70 साल की आजादी, 14 पंचवर्षीय योजनाएं बताकर अभी ये छक नहीं पाए, इनका दिल भर नहीं पाया, तो फिर अभी वही शुरू कर दिया कि इनको कहना है, करना तो है नहीं, कहने में कोई खर्चा नहीं है और मुंह पर कोई टैक्स लगा नहीं, जो मनमानी चाहे वो बक दो, कह दो। अगर इस पर टैक्स लगा दिया जाए कि अगर तुम्हारी मुंह की निकली बात सिद्ध न हुई, अच्छी न हुई, लोगों को लाभ दिलाने वाले न हुई, सुख शांति दिलाने वाली नहीं हुई, तो आप पर टैक्स लगेगा, तो ये फिर बोलना बंद कर दी, फिर ये नहीं बोलेंगे। न धर्मनीति का बोलेगा, नहीं राजनीति का, कोई नहीं बोलेगा। अगर मुंह पर लगाम लगा दी जाए, कंट्रोल नियंत्रण कर दिया जाए, इस पर टैक्स और दंड यानी लगा दिया जाए, तो ये कल से बोलना बंद कर, कुछ नहीं बोलेंगे। इनके पास बोलने का विषय ही नहीं है। वही बोले हैं झूठ जो बोलते हैं, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। अरे भाई कब करोगे? कौन सी तारीख तुमने निश्चित की काम करने की? अभी तक वो तारीख तो आई नहीं है। 70 साल आजादी के निकल गए, 14 पंचवर्षीय योजनाएं निकल गई, अभी तो वो तारीख आई नहीं जो तुम हर पंचवर्षीय में कहते हो ये करेंगे, ये करेंगे, ये देंगे, वो देंगे। ये सब कब करोगे? कोई तारीख नहीं। और भारत की जनता अनबूझ है बेचारी, वो पूछती नहीं कि भाई तुम इतने साल से कह रहे हो, कहने वाला काम तुम्हारा खत्म हुआ कि नहीं, और करने वाला काम कब आएगा? ये करने वाला समय कब आएगा? ये भारत की जनता को पूछना चाहिए, चाहे कोई महात्मा हो चाहे नेता हो। मैं दोनों की बात करता हूं, और दोनों को चाहिए अपने अपने कर्म कर्तव्य पर आ जाओ, नहीं कुदरत भारी मार लगाएगी, उससे आप बच नहीं सकते हो। वहां तुम्हारी घूस रिश्वत चलने वाली नहीं है, वहां तुम्हारा अनुपद ये कुछ नहीं माना जाएगा, वहां तो सीधे सजा, कर्म की सजा, ये सीधा सिद्धांत है। क्योंकि भगवान राम ने जब राजा दशरथ थे, एक हत्या धोखे में हो गई भक्त श्रवण कुमार की, तो कहा कि आपको दंड मिलेगा। लोगों के नहीं भाई आपके पिताजी हैं, धोखे में हो गया अपराध, तो देखो नहीं, सिद्धांत के आगे कोई रिश्ता नाता नहीं, कोई छोटा बड़ा गरीब अभी नहीं होता। सिद्धांत तो अपना कभी समझौता करता ही नहीं। भगवान राम ने कहा भाई मेरा सिद्धांत है कि कर्म प्रधान ने विश्व रचीरा का, और जो जस करी ये सो तस फल चाखा। कहा मैंने कर्मों के आधार पर विश्व की रचना की, जो जैसा कर्म करेगा मैं वैसा उसको फल दूंगा। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं दे सकता, कुछ कर नहीं, ये अधिकार मुझको नहीं मिला। मुझको परिणाम देने का अधिकार, फल देने का अधिकार मिला। आगे और कह रहे हैं कि काल ने मी मैं तिन कर भ्राता, अशुभ आसु मैं कर्म फल दाता। कहते मैं महाकाल के हुक्म से इस काल नगरी में आया हूं, काल देश की बिगड़ी व्यवस्था को ठीक करने के लिए। बदकाल मेरा इतना ही था, जो लोगों ने व्यवस्था बिगाड़ दी है, धर्म की, कर्म की, मानवता, इंसानियत की, प्रेम प्यार मोहब्बत, सेवा दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार की, माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान की, ये व्यवस्था बिगाड़ दी। मैं इस व्यवस्था को ठीक करने आया हूं। मेरा काम माफी का नहीं, मेरा काम खत्म करने का नहीं, मेरा काम अदलने बदलने का नहीं कि पुण्य से हम पाप को बदल दे, ऐसा उसका अच्छे का अच्छे और बुरे का बुरा। मैं फल दे सकता हूं और कुछ नहीं कर सकता। अब सोच लो भगवान ने तो ये कह दिया, और तुम हो गुनहगार,
कोई ऐसा नहीं जो पाक साहब निर्मल पवित्र हो। सबने कुछ न कुछ तो किया ही है, और आज तो बहुत ज्यादा हो रहा, कोई नहीं बाकी, कोई नहीं बाकी। आज जिसने पाप न किया वो, कोई कम कोई ज्यादा किया सब, और वो पाप खत्म कराने का किसी के पास कोई शक्ति बल नहीं है। इस सृष्टि में कितना ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी हो, धनवान बलवान बुद्धिमान हो, और आप 1 करोड़ रुपए दो के हमारा एक पाप काट दीजिए, ये काम नहीं हो सकता। जो काम रुपए पैसे धन दौलत सामान दे के नहीं हो सकता, वो संत महापुरुष अपना दर्शन दे के आपका काम कर रहे हैं। संत दरस जिम पातक चरई, संतों के दर्शन मात्र से पापों का क्षय हो जाता है। ये कितना बड़ा लाभ देने के लिए इस कलयुग में संत पधारे, और आप उनकी बातें नहीं सुनते, उनकी महिमा ही नहीं जानते, और बेचारे सब फंस गए और सब हट गए। पहले सब तो लगे मथुरा में, और उसके बाद सब हट गए।